गणेश चतुर्थी अब बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में इसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक सभी बातों का विशेष महत्व है। ये त्यौहार, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, एक विशेष महत्व रखता है और पूरे भारत में एक भव्य उत्सव का प्रतीक है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान गणेश, जिनका जन्म इसी दिन यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन हुआ था। गणेश चतुर्थी भाद्र के महीने में मनाई जाती है, जो आमतौर पर जॉर्जियाई कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर में आता है। इस साल ये त्यौहार 10 सितंबर 2021 को पड़ रहा है और इसके बाद 11 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव होगा, जहां भक्त भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और यहां तक कि उपवास भी करते हैं। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर अपने घर के पूजा स्थल की साफ सफाई करते हैं। गणेश की नई मूर्ति को एक ऊंचे चबूतरे पर रखकर पूजा की जाती है। 10 दिनों तक भक्ति के साथ अनुष्ठान किए जाते हैं। रोज भगवान गणेश की आरती की जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय होने के कारण हर दिन मोदक और अन्य नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं। प्रसाद सभी के बीच बांटा जाता है। जहां सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, वहां विशाल विस्तृत पंडाल सजाए जाते हैं। इन पंडालों में श्रद्धा और उत्साह के साथ लोग आते हैं। भगवान गणेश की दैनिक पूजा की जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है। 10 दिनों के बाद विसर्जन जुलूस धूमधाम से निकाला जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गणेश के जन्म से जुड़ी कई कहानियां हैं। तो आइए जानें ऐसी ही एक कहानी के बारे में। कहते हैं कि देवी पार्वती ने अपने शरीर से उतारी गई मैल से बनाया था भगवान गणेश को। जब वो नहाने गईं तो गणेश को अपनी रक्षा के लिए बाहर बिठा दिया। शिव भगवान, जो पार्वती के पति हैं, जब घर पर लौटे तो अपने पिता से अनजान गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे शिव भगवान को क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। जब देवी पार्वती को इस सब के बारे में पता चला तो वो शिव जी से रुष्ट हो गईं और जिस पर शिव ने उन्हें गणेश का जीवन वापस लाने का वायदा कर उस पर हाथी का सिर लगा दिया और इस तरह फिर से गणेश का जीवन दान मिला। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि देवताओं के अनुरोध करने पर शिव और पार्वती ने गणेश को बनाया था, जिससे वो राक्षसों का वध कर सके और यही कारण है कि उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भारत को छोड़कर थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, नेपाल और चाइना में भी मनाया जाता है। लोकमान्य तिलक जी ने ही सबसे पहले इस त्यौहार को एक निजी उत्सव से बदलकर सार्वजनिक उत्सव घोषित किया था। इसके पीछे का कारण था कि वो चाहते थे कि ब्राह्मण और दूसरी जाति के लोगों के बीच का अंतर समाप्त हो जाए, जिससे कि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस उत्सव को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। इससे उनके भीतर एकता की भावना जागृत हो। तो वहीं मराठा के महाराजा शिवाजी ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक समारोह घोषित किया था। भाऊ साहेब लक्ष्मण जवाले जी ने ही सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा को सार्वजनिक स्थान में स्थापित किया था। भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे बढ़िया ढंग से गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है।